गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज अभी हम आ चुके हैं जस्ट अभी लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 4 पर, और यहाँ से हम आ चुके हैं लाल किले के अंदर। अभी इस ब्लॉग में बने रहें और ढेर सारा प्यार दिखाएं। आपको लाल किले की फुल जानकारी इस ब्लॉग में मिलेगी, तो बने रहिए। तो मैं जस्ट लाल किले के सामने ही खड़ा हूँ अभी। ठीक अभी अंदर एंट्री करेंगे। हमने अभी टिकट लिया नहीं है। टिकट लेने के जस्ट बाद हम लाल किले के अंदर एंट्री करेंगे। सो ब्लॉग में बने रहें। और अभी यहाँ पर मेला वगैरह भी लग चुका है कुछ। यहीं सामने आगे कुछ जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद का भी ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा। ये है रेड फोर्ट के चारों तरफ। उस टाइम पे इसमें पानी भरा जाता है। ये नाला भी बोल सकते हैं। इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे सिक्योरिटी के तौर पर। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एक तालाब टाइप सा है, लाल किले की चारों साइड पर है। हम कुछ ही टाइम में रेड फोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे टिकट लेकर। बस ब्लॉग में बने रहें और आगे मैं लाल किले के अंदर की जो जानकारी मैं आपको पहुंचाऊंगा। ब्लॉग को लाइक करें और बहुत सारा प्यार। ये क्यों बनाया गया और जहाँ हम खड़े हैं वो दिल्ली का कौन सा हिस्सा है। तो शुरुआत मैं करता हूँ आज से 4000 साल पहले, जब हस्तिनापुर में पांडवों को राज मिला था इंद्रप्रस्थ का। तो उनको इंद्रप्रस्थ उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद ठीक आज से 1000 साल पहले दिल्ली में जो एक सेटलमेंट जो होती है, यानी दिल्ली का जो हिस्टोरिकली जो रेफरेंस मिलता है वो हमें मिलता है 8th सेंचुरी में, जब राजा आनंदपाल तोमर जो कि राजपूत राजा थे, वो राजस्थान से दिल्ली आए और दिल्ली का जो सूरज कुंड है, महरौली है, वहाँ पे उन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम उन्होंने रखा लाल किला। उनके ठीक 500 साल बाद हमारे एक राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, जिनको राय पिथौड़ा कहते थे। उन्होंने उसी लाल कोट को एक्सपेंड किया और एक नया शहर बसाया, किला राय पिथौड़ा। आज का महरौली, लाडोसराय, सूरज कुंड और जो बेड़ सराय और जो हौसखास के पास का एरिया है, ये सारा उस लाल कोट में राय पिथौड़ा में आता था। और जो संजय वन है, राय पिथौड़ा का जो मेन किला था, वो आज संजय वन में हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। उसके बाद जब इंडिया में इन्वेजन हुआ तुर्कों का, तो उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था वो इंडिया आया और वो अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उसको हिंदुस्तान छोड़ गया और वो वापस गौर चला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे महरौली को अपनी राजधानी बनाया और उसने कुतुब मीनार और जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो बिल्डिंग्स है, जिसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है और उसमें कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा कि जो महरौली से हटके आज का जो हौस खास, चिराग दिल्ली और सिरी फोर्ट का एरिया है, यहाँ पे एक नया शहर बसाया जिसका नाम उसने रखा दारुल खिलाफा, मीन्स सेंटर या कैपिटल ऑफ द किंगडम। तो एक किस्सा ये है कि जब मंगोल्स इंडिया में आए हिमालय पार करके, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोलों सैनिकों के सर काट के अपने शहर में जीत की खुशी में उस नींव में उन 8000 मंगोल सैनिकों के सर डाले और इसकी वजह से उसका नाम पड़ा सिरी या सिरी का किला या सिरी फोर्ट। और हौस खास जो है वो वहाँ पे एक बहुत बड़ी हौस थी। अब दिल्ली में क्या था कि जब तक तुगलकाबाद आया, जो कि गियासुद्दीन तुगलक ने अपना शहर बसाया तुगलकाबाद, और उनका जो बेटा हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, वो दिल्ली से साउथ इंडिया महाराष्ट्र में दौलताबाद या देवगिरी अपनी कैपिटल ले गया और ठीक 5 साल बाद वो वापस दिल्ली आ गया। उसके बाद उसका कज़न फिरोज शाह तुगलक, जिसने पहली बार एक ऐसा शहर बसाया जो कि यमुना के किनारे हुआ। अब दिल्ली में खास बात ये है डिफेंस सिस्टम हो, ताकि जो मंगोल हैं या जो बाहर के लोग हैं वो उसको इन्वेड ना कर सकें। और दूसरा कि वहाँ पे एक नेचुरल सोर्स ऑफ पानी का हो, क्योंकि एक बड़ी सेटलमेंट के लिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नॉर्थ कैंपस है, कमला नेहरू रिच, वहाँ पर जाके ख़त्म होती है। और हरियाणा यमुना नगर से यमुना आ रही है, जो दिल्ली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बाहर चली जाती है। और यहाँ पे ओखला है। अब ओखला में दिल्ली का बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, जहाँ पे बर्ड सेंचुरी
पॉपुलेशन हमेशा रही, कभी वहाँ से पॉपुलेशन कहीं और नहीं गई, और वो थी मेहरौली। जब इब्न बतूता इंडिया आए थे 14th सेंचुरी में, तो उन्हें मेहरौली को एक नाम दिया था, जो उस टाइम पे मेहरौली का नाम हुआ करता था मेहरावली। और उन्होंने इसमें पालम का भी जिक्र किया है। जो पालम है वो बहुत पुराना गांव है, पालम, नजफगढ़, मेहरौली और जो भाटी गांव है, जसोला भाटी, ये वो गांव थे। उस ज़माने में दिल्ली में गांव हुआ करते थे। फिर बादशाहों ने यहाँ पे अपनी कैपिटल्स बनाई, किले बनाए, एक शहर बनाया, और ऐसे हमारे पास 7 दिल्ली हुई: इंद्रप्रस्थ, लालकोट, सिरी, तुगलकाबाद, फिरोज़ाबाद, पुराना किला और ये शाहजहां। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शाहजहानाबाद में। हम एक ऐसे शहर में खड़े हैं जिसमें तुर्की, अफ़गानिस्तान, ईरान, कज़ाकिस्तान, बंगाल और मंगोलिया से लोग आके यहाँ रहे। उन्होंने अपना खान पान, और ये लाल किला है। और इसकी ख़ास बात ये थी कि जो भी आबादी रहेगी इस दीवार के अंदर रहेगी, दीवार के बाहर कोई आबादी, कोई घर, कोई कॉलोनी नहीं थी। तो यहाँ पे 14 दरवाजे थे, जिसमें से आज 4 जिंदा हैं: कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट। और जो दरवाजे नहीं रहे हैं उसमें काबुली दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा, मोरी गेट, केला घाट दरवाज़ा, निगम रोड घाट दरवाज़ा, बड़ा रू दरवाज़ा। हाँ, तो ये वो दरवाजे थे जो नहीं रहे हैं। मोरी गेट का बस नाम बचा है, लाहौरी गेट का बस नाम बचा है, लेकिन गेट के जो फिजिकल जो फॉर्म थी वो नहीं बची है। तो उनका और ये वो दीवार तोड़ दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बाद में 1984 में जब इमरजेंसी 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो संजय गांधी ने तुर्कमान गेट के आसपास जो वॉल थी उसको तोड़वाया, क्योंकि यहाँ पे स्लम्स बहुत हो गई और इसके अंदर बहुत जहरीले सांप और बहुत खतरनाक जो मगर होते थे वो रहा करते थे। और आप यहाँ जो ये गोल स्ट्रक्चर है, कुछ मीटर्स के गैप के बाद, इनको हम बास्टन्स बोलते हैं, बेस्टन्स। तो यहाँ पे क्या होता था कि इसके पीछे ये दीवार खाली नहीं है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। तो जो किला है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था: नॉर्मल आर्केड, सेंट्रल आर्केड और रॉयल आर्केड। तो दीवार के साथ जितने भी रूम्स बने हुए थे वहाँ पे जो लाल किले के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अभी आपको लाहौरी गेट दिखाएंगे। ये है लाहौरी गेट। ये पीयूष भाई सामने। पीयूष भाई हाय बोल दो भाई। ये लाहौरी गेट है। तो अभी फ़िलहाल लाल किले के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो अभी आगे जाकर लाहौरी दरवाजे दिखा रहे हैं। अभी लगा है ये पत्थर आया पूरी बिल्डिंग सवाल ये होता है कि ये सिर्फ 20% ही मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि हम ये सोच सकते हैं कि बाकी के 80% कैसा रहा होगा। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जो है अहमद लाहौरी को 1 लाख ईंटों का सैंक्शन हुआ। ये लाल किले का मार्केट है। साइड में बीच में बना था और एक टापू की तरह बना था। तो शाहजहां ने क्या करा, इसको अपने फोर्टिफिकेशन के अंदर ले लिया और बाद में इसको इन्होंने एक रॉयल क्या बोलते हैं इसको, जेल में बदल दिया कि जो भी रॉयल जो क्रिमिनल्स रहेंगे वो सारे इसके अंदर कैद किए जाएंगे। तो इस तरफ दिल्ली दरवाज़ा है राइट की तरफ और इस तरफ सलीमगढ़ का।
अब किसी भी रॉयल किले में एक खास चीज़ होती है कि जब भी कोई लोग आते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती है। क्या था कि रात में जब अंधेरा होता था तो एक आदमी ऊपर चढ़ के जाता था, एक बड़ी सी मोमबत्ती से या उससे यहाँ पे लाइन से लालटेन लगी हुई थी और वो जलाता था। अगर अंधेरा होगा हम यहाँ रहे तो शायद वैसे रौनक हमें दिखेगी। तो यहाँ पे एक पर्दा रहता था, जब मार्केट बंद होती थी तो एक पर्दे से ढक दिया। पुल जाता है, तो ये पुल जो है सलीमगढ़ को, यहाँ पे पहले नहर थी जिसका नाम था फैज़ नहर। ये एक आर्टिफिशियल कैनाल जब फिरोज शाह तुगलक ने अपना शहर बसाया था, जो कि यहाँ साकेत से लेकर आज का ये जो बड़ा हिंदूरा हॉस्पिटल सुना आप लोग, बड़ा हिंदूरा हॉस्पिटल, बड़ा हिंदूरा मतलब सदर बाज़ार पार करेंगे तो जो पुल बन गया 30 हज़ारी का जो एरिया है वहाँ से लेके, और जो करोल बाग में भूली भटियारी है वहाँ तक फिरोज शाह तुगलक ने अपना शहर बसाया। तो नॉर्थ इंडिया में हरियाणा पंजाब में जितनी भी आज हम कैनाल्स देख रहे हैं यानी नहर देख रहे हैं वो सारी फिरोज शाह तुगलक की बनवाई हुई है। पड़ा वहाँ उनकी कब्र है। तो दहलीज से एक नाम आया दहली। तो दहली जो नाम है ये पार्टीशन तक 1947 तक अगर हम किसी भी पोस्ट ऑफिस के पते पर देखेंगे तो दिल्ली की जगह दहली लिखा हुआ हिंदी में। फिर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने दहली को दिल्ली बनाया, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ ऐसा कुछ ग्रामेटिकल कोई रूल है कि आप HL के आगे पीछे कुछ ऐसा नहीं लगा सकते। तो वो लाल किला है जो कभी किला मुबारक था, और लाल किला कभी लाल था नहीं। इसकी दीवारों को छोड़कर अंदर से ये कहीं भी लाल नहीं था। ये पूरा जो वाइट मार्बल है उससे बना था दीवारों को छोड़कर, लेकिन बाद में इसकी खूबसूरती बिगाड़ने के लिए इसको पूरा लाल कर दिया गया। तो जब तक ये लाल नहीं था तब तक ये किला मुबारक था। और अभी जो हम खड़े हैं वो यहाँ खड़े हैं, ये आपका ये आपका लाहौरी दरवाज़ा है। हम अभी यहाँ खड़े हैं, ये दिल्ली दरवाज़ा, ये सलीमगढ़ का किला, ये नक्कार खाना है, ये दीवाने आम है, ये है शाह बुर्ज, दीवाने खास, ये सब उस तरफ से, ये फ़ोटो उस तरफ से ली गई, पेंटिंग उस तरफ से बनाई गई यमुना की तरफ से। तो 1648 में यहाँ पे एक 3 दिन का फेस्ट होता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है। और कहा जाता है कि लाल किले के पूरे 400 साल के इतिहास में कभी भी के बाद तो यहाँ से एक म्यूज़िक बजता था कि यहाँ बादशाह सलामत जो हैं किले में दाखिल हो गए हैं, और बारी बारी से स्वागत के लिए तैयार हैं। अब हम लोग जो की बात कर रहे थे कि जो कमल है, तो अब आप देखोगे कि ये जो आर्चेस बने हुए हैं और इनके ऊपर ये उर्दू नहीं है, ये अरबिक है या फिर पर्शियन है, क्योंकि ये मुगल कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, फॉर्मल लैंग्वेज थी, वो पर्शियन थी और फारसी थी, पर्शियन और अरबिक नहीं थी, सिर्फ पर्शियन थी। और आप देखो कि कमल का यूज़ हुआ है, तो ऐसा कमल का यूज़ हमें बहुत जनरली बहुत कॉमनली हर जगह पर मिल जाएगा। तो ये आप हर मॉन्यूमेंट में देख सकते हैं। एक 8 कोनों वाला बनाया गया, एक 6 कोनों वाला, 4 कोनों वाला, देन वो राउंड होते हुए एक मेहराब बनता था। और दुनिया भर के हिंदू जवानात लगे थे और तो बेगम हुई, शहजादी हुई, बादशाह हुए, शहजादे हुए, वो लोग गुटके के ऐसे शौकीन थे जैसे हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, तो प्यास लगने पर गुटका पीते हैं। तो हम यहाँ बैठेंगे अब थोड़ी देर। कहाँ से आया है? ये दीवाने खास है सामने लाल किले के अंदर। तो अब हम बात करेंगे, अब इनॉग्रेशन हो गया, लाल किला जो है बन के तैयार हुआ, और इसकी जो डेजिग्नेशन है वो वैसे ही खड़ा होगा, थोड़ी भी फेरबदल हम नहीं कर सकते। तो दल बादल में क्या था कि ये जो पिलर्स हैं, जो सॉलिड सोना होता है, जैसे सॉलिड लोहा होता है, वैसे सॉलिड सोने से ये बनाया गया था, और ऊपर एक लाल सा एक शामियाना था जिसके अंदर दीवाने आम है।
दीवाने आप, जहाँ शाहजहाँ बादशाह बैठा करते थे। है बैठने की जगह दीवाने होता है रोशनी का दरिया, रोशनी का पानी। तो कहते हैं कि एक मोर की आँख में वो कोहिनूर था और एक मोर की आँख में वो दरियाए नूर था। लेकिन मनुची कहते हैं कि नहीं, कोहिनूर वहाँ नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल है कि वो कोहिनूर कहाँ था। तो यहाँ पे पर्दे लगे हुए थे। यहाँ पे 9 ऐसे बागान, 9 ऐसे आर्टिकल। जैसे अगर हम आगरे के किले का देखेंगे, आगरे का किला इसका बिल्कुल रेप्लिका है। और यहाँ से जितने भी रॉयल दरबारी थे या जो भी उनके ब्यूरोक्रेट्स थे, उस सब लाइन से खड़े होते। और 3 लोग हमेशा उनके करीब रहते थे, उनका वज़ीर, उनका हिस्टोरियन। ये हमेशा वो 2 लोग रहते थे जो उनके करीब रहते थे। बादशाह जो हैं सुबह सुबह झरों का दर्शन करवाते थे। यहाँ पर आतिशबाजियाँ होती थी और यहाँ पर हाथियों की लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। अब क्या हुआ, ये उसने कोहिनूर को अपनी बाजू पे था और वो यहाँ से चला गया अफगानिस्तान। तो मीर तकी की जो सजावट थी वो लगी हुई थी, जो बाद में उखाड़ ली गई। तो कहीं ना कहीं उसके निशान आज भी हैं। और जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, इनके अंदर वो रंगीन पत्थर, रंगीन कांच लगा हुआ था, जो शीशा था। अंग्रेज लूट के ले गए। अंग्रेज नहीं है, नादिर शाह, शीशा भी लगे है खाना। तो अब हम वक्त के बंगाल में मुगल कायदे में जो क्रांति जून में शुरू होने वाली थी, जुलाई में, वो आग लगी मेरठ। नक्कार की गूंज सुनते बाशिंदे और लाल पर्दे में रहते शाहजहां। बड़ी मायूसी से विदा किया आखिरी जफर को, ना वक्त था एक मुजरा भी पेश करने का। बड़ी हसरतों से जो तामीर हुए थे तुम, उतने ही हैरतों से तुम्हें तबाह किया। तामीर मुबारक से हुई थी, सोने पत्थर हीरों ने नूर फेंका, और रुखसती में सिर्फ लाल रंग ही रह गए। ना जाने ये छाप थी उस नूर की या थी रंगत किसी दौर के खून। खड़ी रह गई बस 4 दीवारी और दूर चली गई जमुना। सूख गई नहरें बहिश्त और चूर हो गई एक झटके में सारी रौनक। हो बाशिंदे या हो परदेसी, चखा जो आप दिल्ली का, रखा जो हिसाब दिल्ली का। वापस बुलाएगी चुपता कर, तपती अरावली कभी तो ठंडी होगी। जो भी यहाँ मंसूबा लेकर आया रहने का, दिल्ली ने उसे किला नवाजा या तो कभी नहीं। दैट इज द बस यही निशान रहेगा, यही छोड़ के चले जाते हैं इंसान।